आश्रम व्यवस्था में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो क्या कर रही है? अगर हम फिर से आश्रम व्यवस्था को पुनर्स्थापित करें तो इसमें महिलाओं की भागीदारी क्या हो सकती है? जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दुनिया में, कुरान, बाइबल, धम्मपद, गीता, वाल्मीकि रामायण, इन्होंने स्त्रियों और पुरुषों में भेद नहीं किया। आज लेकिन कई बार हमको सुनने में मिलता है कि स्त्रियां स्वतंत्रता नहीं समझ पाती, स्त्रियों में दिमाग कम होता है। तो हमको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं मान नहीं पाता हूँ कि मेरी माँ को कम दिमाग था, या मेरी बहन का दिमाग कम है, या मेरी पत्नी कमजोर है, या मेरी पुत्री कमजोर है। उनको तो हम रोज देखते ही हैं, या माँ को देखा, अनुभव किया। तब हमको लगता है कि ये जो समझ है ये नासमझी की सीमा हो। क्षेत्र क्या है समझ का, वह अलग है। बाप मार के समझा देता, माँ प्यार से कोई चीज समझा देती। अगर जिसको मार पसंद है तो कहता बाप ज्यादा समझदार है, जिसको प्यार की भाषा समझ में आती है उसके लिए बापू को डंडा थोड़ा ज्यादा लगता है, माँ की समझ अच्छी। एक रामचरितमानस में भी चौपाई है जो बड़ी अजीब लगी है। अमित वृष्टि जाए फूट क्यारी, जह स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। जैसे अगर बहुत तेज बारिश हो तो खेतों में क्यारियां टूट जाती हैं और पानी बेतरतीबी से इधर उधर गिरता, वैसे ही स्वतंत्र होने पर नारी। तो आज पूरे विश्व में वो कहते हैं कि स्त्री को पहले बाप के अंडर में, फिर पति के अंडर में, फिर पुत्र के अंडर में रहना चाहिए। एक पूरी संस्कृति उनको बहुत सम्मान देती है और उसको एक सेक्स का ऑब्जेक्ट, सौंदर्य का ऑब्जेक्ट और सामान बेचने का तरीका मानती है। ऐसे समझ वाले लोग बराबरी का दर्जा खुद लेंगे और दूसरों को देंगे, उम्मीद कम है। तब उनकी भागीदारी कितनी होगी, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। एक ऐसा समाज जो दुनिया पे अभी साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता हुआ दिखता है, वह महिला को अपने धर्म का सर्वोच्च पद देने में कितने वर्ष लगाता है, सबसे छुपा नहीं है। दूसरे धर्म में एक महिला फकीर हुई या महिला साधु हुए, कालांतर में उनका नाम ही बदल दिया। जैसे जैन धर्म में मल्लीबाई हुई, बोले मल्लीबाई नहीं, वो मल्लू प्रसाद थे। बहुत दिनों से मुस्लिम धर्म में महिला फकीरों का, साधुओं का नाम ही नहीं सुना, जो एक जमाने में था। चाहे राबिया हो और हिंदुओं में भी
मीरा के बाद बहुत बड़ा भक्ति समूह के स्थान पे और दूसरी चीजों में नाम सुना, लेकिन उतना ही विशालता से लिया गया हो ऐसा कम है। तब ऐसे में कोई व्यवस्था आए और उनका उतना ही सम्मान हो, थोड़ा दिक्कत भरा लगता है। और ऐसे में कुछ लोग आते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब उनको या तो सहानुभूतिपूर्ण देखा जाता है कि वो कमतर हैं, और रिजर्वेशन देना ये पक्का स्टैंप लगाता कि हमने तुमको कम माना और तुमने भी ये स्वीकार किया कि तुम कम, नहीं तो रिजर्वेशन लेने की जरूरत क्या है। जैसे सब वैसे हम। भारत में जो मंदिरों में पूजा अर्चना करती थी या जो मंदिरों में रह गई, देश की गुलामी के बाद उनको वैश्याओं के समान मान लिया गया कि देवदासियां वैश्याएं हैं। लेकिन वही सिस्टम अंग्रेजों ने माना अपने यहाँ फादर और नन। तो ये बिगड़ी हुई परंपराएं, अगर एक को आप वैसा दर्जा दोगे तो कल के दिन आप पर भी उंगली उठ सकती है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जिसमें हम अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी का सम्मान ले सकें और को सम्मान दे सकें, ऐसी व्यवस्था तो हम अपने घर में चाहेंगे। ऐसा ही बड़ा रूप समाज में। तो हमको तो पूरी चीजें लगती हैं कि वो बराबर की चीजें कर सकती हैं। तरीके अलग हो सकते हैं उनके काम करने के, कि एक ठोस तरीके से और दूसरे प्यार से, एक सतत और एक धीरे धीरे। तो तुम देखोगे कि जो महिलाएं सेवा शुश्रूषा में लगी रहती हैं, जैसे हॉस्पिटल में सिस्टर्स हैं, अधिकांश मरीज तो उनकी सेवा से ठीक होते हैं, डॉक्टर की दवाई ठीक है। जो व्यवस्थाएं चर्च की चल रही हैं वो सिस्टर के द्वारा ज़्यादा चल रही हैं। फादर्स की उसमें भूमिका है, लेकिन मेन रोल सिस्टर्स का है जो रोज रोज काम करती है। मुस्लिम समाज में इसकी कमी दिखती है, जिसमें उनके सहयोग की बढ़ोतरी की जरूरत महसूस मुझे तो होती है। मुस्लिम समाज को स्वयं कितनी होती है ये एक अलग प्रश्न है। ऐसा ही हिंदुओं में जो व्यवस्था अगर मंदिरों से शुरू हो तो पूरे रोल की जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि फेथ, आस्था और प्रजनन सब में मौजूद होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो जो आस्था से जुड़े हुए केंद्र हैं, तो आश्रम पूरा का पूरा आस्था से जुड़ा हुआ व्यवस्था है, तो महिलाओं का रोल तो पुरुषों से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कमोबेश ये है कि जैसे 12 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम में जब तक लड़कियों कुंवारी हैं आप समान शिक्षा दे सकते हैं। 12 से 24 वर्ष की उम्र तक आप अलग अलग शिक्षा दे सकते हैं। तो शहर के बाहर बच्चों की शिक्षा और मंदिर के पास, मस्जिद के पास लड़कियों की शिक्षा, जिससे वो घर के काम भी सीखें। सेक्स की शिक्षा 24 वर्ष के पास जब शादी होने की शुरुआत हो। महिलाओं की जिम्मेदारी हो कि वो लड़कियों को शिक्षा दें और पुरुषों की जिम्मेदारी हो वो लड़कों को। महिलाएं घर का कामकाज अच्छा संभाल सकती हैं, तो आंतरिक सुरक्षा का काम महिलाओं का।
इसके लिए उन्हें जूडो कराटे सिखाना, डंडा चलाना सिखाना। संगीत में महिलाओं की रुचि ज़्यादा होती है तो गाने की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, खाना बनाने की शिक्षा, बच्चे पालने की शिक्षा, बुजुर्गों को सम्मान देने की शिक्षा, ये उनके क्षेत्र है। बाह्य युद्ध लड़ना, तलवारबाजी, बंदूक चलाना, बाह्य सुरक्षा, सीमा पर सुरक्षा, उस तरह की शिक्षा बच्चों को देना, बाहर भी जा सके। तो जितने आंतरिक चीजें हैं वो महिलाएं संभालें। फिर घर आया, गृहस्थ आश्रम हो, तो गृहस्थ में तुम देखोगे कि लेडीजें आज भी घर का काम संभालती हैं और आदमी काम करने जाते हैं। और जहाँ लेडीज भी काम करने जा रही हैं, जिनको बताया जा रहा है कि नहीं आप फाइनेंशियली फ्री हो, वहाँ महिलाओं की हालत खराब हो गई। आदमी से तनख्वाह कम है तो वो कहते हैं अरे तुम तो कम कमाती हो, और ज़्यादा कमाती हैं तो उनको समाज चढ़ाता, अरे तेरे पति की नौकरी क्या है, तेरे चुकों पे पड़ना है। तो परिवार का सामंजस्य बिगड़ गया। तो वो परिवार ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ पे पुरुष कमा रहे हैं और महिलाएं घर संभाल रही हैं, बजाय उनके जहाँ महिलाएं भी कमाने जा रही हैं और परिवार के खर्चे में हिस्सा बढ़ा रही हैं, उनका काम दुगना हो गया। बच्चे आया के भरोसे, और सास ससुर तो पता ही नहीं माँ बाप करें क्या। उल्टा हो गया, जिनकी सेवा करनी थी उनसे सेवा ले रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम में अभी 60 वर्ष तक नौकरी हो गई तो भाई पोस्टपोन हो गया वानप्रस्थ। शरीर में सामर्थ्य नहीं बची तो अस्पताल में भर्ती हो गई। नहीं तो संगीत का काम, मंदिर में सफाई का काम महिलाएं संभाल सकती। पुरुष शिक्षा का काम, लेने का नहीं देने का, न्याय का काम, ये संभाल सकते। और संन्यास आश्रम में दोनों, जब स्कूल में बच्चा बच्ची पढ़ने आए तो उसको ये चिंता ना हो कि यार वो टीचर ही मेरे को छेड़ देगा। दादा दादी इस उम्र के हो जाते हैं कि छेड़। तो आश्रम व्यवस्था में महिलाओं का क्या सहयोग रहेगा, इसमें आशंका करने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे माने तो पुरुषों से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि आस्था उनमें ज्यादा जुड़ी है, अंदर से होती है। आज भी तुम कभी कोई धर्म सम्मेलन देख लो, महिलाओं की संख्या ज्यादा। कहते हैं कि उनमें ईर्ष्या, जलन ये थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वह एक अशिक्षा का कारण है। और हमारे नियमों में बहुत सारे अपभ्रंश आना या उनमें विकार आने। तो ऐसा मुझे तुलसीदास की रामायण या आज जो मुस्लिम समाज में या दूसरे समाज में कहते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता संभाल नहीं सकती, ये बेहुदा लगता है। मुख्य धर्म ग्रंथों में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि महिलाओं को पुरुषों से कम इज्जत दी गई या कम